गुड मॉर्निंग। सबको आवाज आ रही है ना? आवाज आती है सबको? यस। तो हम गुजराती पढ़ेंगे। तो गुजराती में हमने दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ा? ठंडी। तीसरा चैप्टर कौन सा पढ़ा? तो साची अज। अब चौथा चैप्टर आए हो ना? कल हमने होमवर्क में दिया था स्वाध्याय दिया था, वो आपको अपनी कॉपी में करना है। अब देखते हैं चैप्टर 4 लाखों वणजारों। लाखों वणजारों में आपको स्क्रीन पर किताब नहीं है, स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, इसमें ध्यान रखना सब। ओके, सब तो को दिखता है ना? यस, सबको दिख रहा है ना? तो देखिए चैप्टर 4 गुजराती लाखों वणजारों। तो लाखों पर આ એક વાર્તા છે। લાખો કરીને એક વણજારો હતો। કોણ હતું? લાખો કરીને એક વણજારો હતો। તેનું તે पैसे टके सुखी હતો। इसके पास बहुत सारी धन दौलत थी, पैसे थे, वो इसी तरह वो सुखी था। પણ એકવાર એને ભીड़ पड़ी। પણ એકવાર એને શું પડ્યું? भीड़ पड़ी, यानी कि एक दिन उसको बहुत पैसों की कमी आ चुकी। ये तो गयो वाणिया ने त्या। ये तो क्या गयो? वाणिया ने त्या। जो वाणिया लोग होते हैं, इसके पास बहुत सारे पैसे ऐसा माना जाता है, तो वो यहाँ पे गया। વાણિયો કહે જોઈએ એટલા રૂપિયા લઈ જાઓ, તમારા જ છે। વાણિયો શું કહે? તમારે જેટલા રૂપિયા જોઈએ એટલા લઈ જાઓ। आपको जितना पैसा चाहिए उतना ले जाओ, ये पैसे आपके ही। जोईती रकम खाते मंडावी लाखों उठ्यो। लाखा वाणिया के पास गया, उसको वो पैसे से बहुत अमीर था, फिर भी एक दिन ऐसा आया कि उसको पैसों की कमी पड़ गई। तो वो गया वाणिया के पास और बोला कि मुझे पैसों की जरूरत है। तो वाणिया ने बोला आपको जितने पैसे चाहिए उतने ले जाओ, ये पैसे सब आपके ही है। तो વાણિયો કહે જોઈએ એટલા રૂપિયા લઈ જાઓ, આ તમારા જ છે। જોઈતી રકમ ખાતે મંડાવી લાખો ઉઠ્યો। फिर વાણિયો लाखा ने उसके जितने पैसे चाहिए थे वो खाते मंडावी, यानी कि हमें जितनी जरूरत है इतने पैसे लेने, और हमारा जो खाते चौपड़े जो किताब रहती है ना, कॉपी जो हम किराना लेके लेते आते हैं दुकान से, उधार से लेते हैं, तो इसके ऊपर हमारा नाम लिखा जाता है। हमारे नाम के हिसाब से नया जो इस महीने का है वो खत्म हो जाता है, तो दूसरा महीना जैसे बदलता है तो नया खाता लगाते। इसको क्या बोलते हैं? चौपड़ा में कोईना नामनो हिसाब नवेसरथी उधारवो, એટલે કે નવું ખાતું પાડવું। તો કે તેણે એના ખાતામાં જેટલી રકમ જોઈતી હતી, જેટલા પૈસા જોઈતા હતા એટલા લખાવીને ત્યાંથી તે ઉઠ્યો, એટલે કે ત્યાંથી તે ઘરે જવાની તૈયારી કરવા લાગ્યો। લો રામ રામ શેઠજી, क्या बोला? લાખા વણજારે શું કહ્યું કે રામ રામ શેઠજી, महीनो पूरो थता रकम लईने आवीश, के मैंने आपको बोला है कि एक महीने के अंदर मैं आपको अपनी रकम वापस दे दूंगा। तो जैसे महीना खत्म होगा मैं आपको अपनी रकम लौटाने आऊंगा। क्या सुधी आ डागिया ने तमारे क्या मूकी जाऊं छू। अब जैसे हम कोई चीज ले पैसा लेने जाते हैं तो हमें इसके बदले में कुछ वस्तु इधर रखनी पड़ती है। हम क्या बोलते हैं कि गिरवे रखना।
यानी कुछ वस्तु हमारी जमा करवा कर उसके रकम लेके आना, और बाद में जब हम इसकी रकम लौटाने जाते हैं तब हमारी वो रकम लेके आते हैं। तब तक उसके पास कुछ भी नहीं था, बहुत पैसा था, पर एक दिन ऐसा आया था कि उसको भी पैसों की कमी पड़ गई, तो इसके पास तो कुछ था ही नहीं। तो उसके पास एक श्वान यानी कुत्ता डागियाने તમારે ત્યાં મૂકી જાઉં છું, એટલે કે ડાગ્યો એટલે કોણ છે? એ કૂતરો। તો કે ત્યાં સુધી આ ડાગ્યાને તમારે ત્યાં હું મૂકી જાઉં છું। એ શું બોલ્યા? તમારા પૈસા તો દૂધે ધોયેલા છે। વાણિયો શું કહે છે? એવું શું કામ બોલો છો કે હું કૂતરાને મૂકી જાઉં છું? તમારા પૈસા ક્યાંય જાય નહીં। મોટી મહેરબાની શેઠ, પણ એમ કાંઈ શાનમાં મૂક્યા વગર મારાથી પાઈ પણ લેવાય नहीं। वो लाखा वनजारा क्या बोलता है कि आपकी मेहरबानी है सेठ, मैं ऐसे आपके पैसे लेके कहीं चला नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ भी चीज आपको दे बिना मैं आपके पैसे ले जा सकता नहीं हूँ। લાખાએ ડાગિયાને ડચકારીને શેઠની પાસે રહેવા હાથને આંખથી ઇશારો કર્યો। लाखाए क्या किया? लाखा ने डागिया जो कुत्ता था उसको मुंह से डचकारा और सेठ के पास रहने को हाथ ने आंख से इशारा किया कि तू यहाँ पे रह जा। तेणे डागिया तरफ डागिया ऊपर की आंख वाड़ी दी थी। फिर उसने डागिया को इधर कुत्ते को इधर इसके वाणिया सेठ के पास छोड़ने का था, तो फिर उसने अपनी आंखें वो इधर से ऊपर से कुत्ते के ऊपर से हटा ली और वो जाने की तैयारी में लग गया। तरत डागिया ऊपर की आंख वाड़ी लीधी और ये रास्ते पड़ो, यानी कि अपने खुद का रास्ता जो जाने वाला रास्ता था उधर वो चल पड़ा। डागियो लाखानी पीठ देखाय ત્યાં સુધી તેના तरफ જોઈ રહ્યો। डागिया जो लाखा वनजारा अपने रास्ते पे चल रहा था, तो उसकी नजर जहाँ तक जाए तो उसके पीछे से देखता ही रहता था। પછી તો એવું બન્યું કે શેઠને ઘેર એક રાતે ખાતર પડ્યું એટલે ચોરી થવી। પછી तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो वाणिया सेठ था, इसके घर में क्या हुआ? चोरी हुई, खातर पड़ी यानी कि चोरी हुई। हजारों की चोरी थी, हजारों की, बहुत सारे पैसों की माल मिलकत की चोरी हो गई। चारे कोर तपास चाली, यानी कि सभी तरह तपास चली। बधानी जोड़े ज હતો, બધાની જોડે જ હતો, ડાગ્યો પણ બધાની જોડે જ ચાલતો હતો। થોડે આગળ જઈને પાછો આવ્યો। डागिया क्या करता था? थोड़े आगे जाता है और थोड़े पीछे आता है, ऐसा करता था। वो भी सब ढूंढने लगे थे कि किसने चोरी की ऐसा। પછી તો એવું બન્યું કે શેઠને ઘેર એક ખાતર પડ્યું, હજારોની ચોરી થઈ ગઈ, ચારો કોર તપાસ ચાલી, ડાગ્યો બધાની જોડે જ હતો। થોડે આગળ जाने पाछो आवे। फिर ऐसा हुआ एक दिन सेठ के यहाँ चोरी हुई। वो सबके साथ नहीं चलता, जैसे हम हमारे घर पे या किसी और के घर पे चोरी होती है तो हम कंप्लेन करते हैं, बाद में वो पुलिस आती है तो कुत्ते को भी साथ में लाती है ना, तो कुत्ता हमें क्या काम करता है? तो चोर को अपने पैरों के निशान जो छोड़ जाते हैं इससे ढूंढता है। तो ये यहाँ भी एक कुत्ता है, वो उसके सब साथ में ही चल रहे थे। वो थोड़े आगे जाता थोड़े पीछे जाता, उसको पता चल रहा था कि इधर ही कुछ है। तो બધાની જોડે થોડે આગળ જ જઈને થોડો પાછો આવે, પણ એના તરફ કોઈનું ધ્યાન નહીં। फिर उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं था। આગળ પગેરું ન મળ્યું એટલે કંટાળીને સૌ પાછા વળતા હતા। चोर जब चोरी करने जाते हैं तो पैर के निशान छोड़ जाते हैं, तो ऐसे पैर के निशान के ऊपर से
पैर के निशान छोड़ के जाते हैं। तो ऐसे पैर के निशान आगे कुछ मिला नहीं, तो सब परेशान हो गए और पीछे आ गए। ત્યાં ડાગ્યાએ વાણિયાનું ધોતિયું મોઢામાં પકડીને, तब एक कुत्ता था, उसने वो सेठ का धोती जो पहनी हुई थी उसको मुंह से पकड़ ली और खींचने लगा। एक वाड़ આગળ આવીને ડાગ્યો ઊભો રહ્યો। एक कांटे की वाड़ जो लगती है, लाइन से कांटे लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वाड़। तो इसके आगे जाके कुत्ता खड़ा रह गया અને પગથી જમીન ખોતરવા માંડ્યો और अपने पैरों से उसकी जो मिट्टी थी वो खोदने लग गया। क्यों आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है तो कौन लिखता है ये? शक्ल नहीं दिख रही है। किसको नहीं दिखाई दे रहा है? पिंकी मैम, पिंकी मैम आओ तो एक मिनट। તો જાય તો ને આગળ પગેરું ન મળ્યું એટલે કંટાળીને એટલે वो परेशान हो गया और इधर से वापस आ गया। ત્યાં ડાગ્યાએ વાણિયાનું ધોતિયું મોઢામાં પકડીને ખેંચવા માંડ્યું। तब वो कुत्ते ने वो सेठ का धोती पहना था उसको मुंह में डाल के खींचने लगा। एक वाड़ આગળ આવીને ડાગ્યો ઊભો રહ્યો, यानी कि एक कांटे की जो लाइन से कांटे लगते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, वाड़ बोलते हैं। तो उसके आगे जाके ये कुत्ता खड़ा रह गया અને પગથી જમીન ખોતરવા માંડ્યો और पैर से वो जमीन खोदने लगा। ત્યાં खोद्યું तो ચોરાયેલો બધો જ માલ અકબંધ મળી આવ્યો। ત્યાં એણે उसने कुत्ते ने खोदा तो उधर से उसमें से पूरा गड्ढे में से पूरा जो माल था चूरा हुआ वो सब मिल गया। वाणियाना हरफनो पार न रह्यो, यानी कि जो सेठ का माल चुरा ले गए थे चोर, तो वो वापस मिल गया तो वो खुशी से सब फूला नहीं समा रहा था, बहुत खुश हो रहा था। એને થયું કે આ ડાગ્યાને હવે વહેલો છૂટો કરીને એના ધણી ભેગો કરી દેવો જોઈએ। क्या बोल रहा है सेठ ने क्या सोचा कि मुझे अब इस कुत्ते को इधर रखना नहीं है और जो जिसका कुत्ता था उसके पास मुझे इधर से उसे भेज देना चाहिए।
લાખાને જે પૈસા ધીર્યા છે એથી અનેક ગણું ડાગ્યાએ મને બચાવી આપ્યું છે। क्या बोला सेठ ने कि जो लाखा मेरे पास से पैसा ले गया है वो इससे अच्छा तो मेरा चोरा हुआ माल इससे भी कितने दो गुने का वापस आ गया है। ડાગ્યાએ મને બચાવી આપ્યું। વાણિયાએ આ બધી વાત ચિઠ્ઠીમાં લખી। सेठ ने ये सब सारी बातें एक कागज में लिखी। તે કૂતરાને કોટે બાંધી અને તેને વિદાય કર્યો। फिर सेठ ने वो सब सारी बातें कागज में लिखी और कुत्ते की गले में डोक यानी गला तो इसमें बांध के कुत्ते को यहाँ से अपने घर से विदाई दे दी, यानी कि उधर से उसके लाखे वनजारे के घर पे उसको भेजा दिया। અહીં એવું બન્યું કે લાખા વણજારાને પૈસાની છૂટ થઈ। इधर ऐसा हुआ कि लाखा वणजारे के पास पैसे आने लगे। એને વિચાર થયો કે મહિનો પૂરો થાય ને પૈસા આપવા જાઉં એમાં મેં શું કર્યું। वो सोचने लगा कि अब तो मेरे पास एक ही महीना पूरा होगा और तभी देने का ऐसा नहीं है, मेरे पास अब पैसा आ गया है तो मैं पहले दे दूं तो क्या है। तो ऐसी सोच में लग गया था वो। મહિનામાં દિવસો બાકી હોય ને પૂરા પૈસા દઈ આવું તો હું ખરો। महीने में कुछ दिन बाकी रहने वाले हो और इससे पहले हम पैसा दिला दे तो हम सही है ऐसा। पैसा લઈને એ નીકળ્યો। पैसे लेके वो इधर से चला। અડધે રસ્તે આવ્યો ત્યાં સામેથી એને કંઈ કૂતરા જેવું આવતું દેખાયું। आधे रास्ते पे वो आया और उसको सामने से कोई कुत्ता आने लगा ऐसा उसको दिखा। धारीने जुए छे तो एनो वालो डाग्यो। वो ऐसे घूर के देखता है तो जब दिखता है कि वो तो उसका श्वान ही था, यानी अपना ही कुत्ता था। ડાગ્યાને જોતા જ લાખાની आंख फरी गई। ડાગ્યાને જોતા જ लाखा की आंख घूम गई, यानी कि उसको बहुत गुस्सा हो गया। उसने देखा, अरे राम, आ कुतरा है मारी साख ऊपर। क्या बोलता है, अरे राम, ये कुत्ता है कि मैं उसको उधर छोड़ के आया था और मैं उसको लेने जाऊं इससे पहले वो घर चला आया तो उसको बहुत गुस्सा आया और वो बोलता है साख ऊपर, यानी उसकी आबरू जो इज्जत रहती है उसके ऊपर पानी फेरा दिया ऐसा बोलता है। अब आगे देखिए। पानी फेरव्યું यानी कि आ कुतराए मारी साख ऊपर पानी फेरव्યું, यानी कि इज्जत से हाथ धो बैठना ऐसा। तो हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमारे मम्मी पापा है जो उसकी क्या करते हैं, उसकी इज्जत पे हम पानी फेर देते हैं ऐसा होता है। ए नासी આવ્યો। वो कुत्ता यहाँ से भाग के आया था। हूँ शू मुँह बतावीश। वो लाखा वणजारा क्या सोचने लगा कि अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उस सेठ को। मैं जो अपना जो रकम लाया था वो वापस करने जा रहा हूँ तो सेठ क्या बोलेंगे मुझे। ડાગ્યો લાડકી પાસે આવવા જાય છે, यानी कि डाग्या जो कुत्ता है उसका लाखा वणजारे का वो प्रेम से वो वणजारे के पास आने की सोचता है। क्या लाखाए आंख बतावी। तब लाखा ने उसे आंख से गुस्सा दिखाया। એને फिटकार आप्यो, यानी कि उसको क्या धिक्कारा, अनादर किया, उसको आदर नहीं दिया, प्रेम से मुंह गले नहीं लगाया पर उसको फिटकारा, यानी कि अनादर कर्यो अने मुंह फेरवी लीधुं। फिर उस कुत्ते से उसने मुंह फेर लिया। घड़ी भर डाग्यो थकी गयो। थोड़ी देर के लिए वो कुत्ता था तो वहीं पे वही रुक गया। बीजी ज पड़े ये तो डूंगर तरफ दौड़ो। दूसरी ओर जैसे लाखा वणजारा उस पे गुस्सा होकर चला तो दूसरी ओर वो अपने एक बहुत बड़ा सामने पर्वत है उधर तरफ दौड़ने लगा। ત્યાં એ અબોલ જીવ પથરા ઉપર માથું પછાડી પછાડીને મરી ગયો। ત્યાં એ अबोल जीव, यानी कि वो बोल नहीं सकता था, उसकी भाषा कोई समझ नहीं सकता है तो कुछ भी नहीं बताया और वो अबोल जीव था। जो कुत्ता था वो बोल नहीं सकता है तो उधर एक पत्थर पे, यानी पत्थर था, पहाड़ था, डूंगर, तो उधर उसने अपना सिर पटक पटक वो अपने प्राण दे दिए। लाखों पैसा आपका गयो, यानी कि लाखा वणजारा था जो सेठ के पास से पैसे लाया था वो उसको देने गया। ત્યાં એણે શેઠ પાસેથી બધી વાત જાણી।
तब उसने वहां जाके सेठ ने सब बात की, तो यहाँ से उसको पता चला वनजाराना पछतावानो कहीं पार नहीं। तब वनजारा है वो बहुत मनोमन दुखी होता है, पछताता है, अफसोस होता है उसको। भारे हइये लाखों पाछो वળી, उधर से वो पैसा वापस देके सेठ के यहाँ से वो वापस आया। જ્યાં પોતાનો વિશ્વાસુ પુત્રો માથું પછાડીને મરી ગયો હતો ત્યાં એણે એક મોટું સરોવર બંધાવ્યું कि जहाँ उसका जो अपने खुद ने एक कुत्ता पाला था वो इधर विश्वासु कुत्ता था। ये कौन बना रहा है? तो उसने वहां अपना सिर पटक पटक कर प्राण दे दिए थे उसको। यहाँ एक लाखा वनजारा ने क्या बनाया? एक बड़ा सा सरोवर बनाया। ये सरोवर ते डागासर उत्तर गुजरात में धानपुर पासे ये आवेलू छे। अब यहाँ एक राधनपुर, उत्तर गुजरात में राधनपुर नामक गांव है, वहाँ ये सरोवर है। उसको हम डागासर सरोवर के नाम से जानते हैं। वो यहाँ पे आया हुआ ये। तो कभी जाओ तो इसके बारे में देखना, फिर इसके ऊपर से आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी कि लाखा वनजारा की ये कहानी है। तो आया समझ में ये? ओके। तो નીચે શબ્દ સમજૂતી આપેલી છે, દેખો તમે। ભીડ પડવી એટલે કે તંગી જણાવી, ખાતે મંડાવી એટલે કે ચોપડામાં કોઈના નામનો હિસાબ નવેસરથી ઉધારવો, પગે રૂઈ એટલે કે પગનું નિશાન, साख तो के आबरू इज्जत, बोलते हैं ना हमारी साख है, हमारी आबरू है, हमारी इज्जत है। शान के गिरो, अकबंद हो तो एटलो ज, जितना था इससे ज्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं, यानी कि अकबंद रहता है, जो इसमें कम भी नहीं होता है और बढ़ता भी नहीं, इसको अकबंद बोलते हैं। फिटकार तो धिक्कार, अनादर। हम किसी को धिक्कार देते हैं ना, किसी पे गुस्सा होते हैं तो इसको आदर देते हैं नहीं, अनादर करते, ऐसा। नीचे आपेलू छे रूढ़िप्रयोग। तो आंख वाड़ी लेवी, तो शू आवशे? दुखी हृदये विदाय लेवी, यानी कि लाखा वनजारा है जो वो कुत्ते को छोड़ के जा रहा था, उसको तो बहुत दुख हो रहा था ना, क्योंकि वो उसका विश्वासु कुत्ता था, उसके छोड़ के जाने का उसको खुशी थोड़ी ना होगी, दुख तो लगेगा ना। तो उससे वो दुखी होता है और फिर अपनी आंख इधर से दूसरी ओर, रास्ते की ओर लगाता है। तो दुखी हइये विदाय लेवी, खातर पाड़વું એટલે કે ચોરી થવી, ચોરી થવી तो के खातर, दूधे धोएलू એટલે કે विश्वास पात्र, कि मैं इसको जितना भी पैसा दूंगा वो कहीं पे जाने वाला नहीं है, एक विश्वास बनता है, यानी इससे क्या बोलते हैं हम? दूधे धोएलू। आंख फरी जवी એટલે કે गुस्सा साथे नाराजगी व्यक्त करवी, हम किसी पे गुस्सा होते हैं तो हमारी आंखें इधर उधर फिरने लगती है। पानी फेरवू, आबरू काढ़वी, हमारी जो साख है, इज्जत है, आबरू है, इसके ऊपर पानी फेर देना, बोलते हैं ना। आंख बतावी तो के गुस्सो प्रकट करवो, हम किसी पे गुस्सा होते हैं तो आंख निकाल के बात करते हैं, तो उसको पता चल जाता है कि ये मेरे से गुस्सा है, तो गुस्सो प्रकट करवो। भारे हइये के दुखी हइये, जब हमको बहुत दुख लगता है तो हमारा हृदय कैसा होता है? हो जाता है, भारी हो जाता है। और जब हम खुश जाते हैं तो हमारा हृदय हल्का हो जाता है। तो भारे हइये यानी दुखी हइये। तो आपको यहाँ तक समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया है वो अपना हाथ और कमेंट करके बताए, लिख के बताए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। आया समझ में? इधर तक सबको समझ में आया? हाथ ऊपर कीजिए जिन लोगों को समझ में आया है, वो नहीं आया है तो मैं दूसरी बार बता रही हूँ। आ रहा है ना सबको समझ में? सबको समझ में आ रहा है? यस, सबकी समझ में आ रहा है।
तो आपको ये रूढ़ि प्रयोग है और शब्द समझूती वो आपको नोट कॉपी में लिखनी है। अपनी कॉपी जो है होमवर्क की इसमें लिखना है और नीचे दरेक प्रश्नों उत्तर एक एक वाक्य में लखो, वो भी आपको कॉपी में लिखना है। इसके बारे में सबको समझ में आ गया? नहीं आया है तो फिर से मुझे बोलिए, मैं आपको समझाती हूँ। तो मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ, तो आप अपनी कंप्लेन जो है आपको नहीं समझ में आया वो बताइएगा। सही है? चलो, सबको समझ में आया? मैंने सबको अनम्यूट किया है। इस कहानी के बारे में सबको समझ में आया? तो इसका सरोवर कहाँ आया है? घोड़ासर शहर कहाँ पे आया हुआ है? कहाँ? उत्तर गुजरात में राधनपुर पासे। कहाँ पे आया है? उत्तर गुजरात राधनपुर के पास ये सरोवर। इसका नाम क्या है? डागासर। क्या है? डागासर। तो डागासर सरोवर नाम कैसे पड़ा? तो क्या बताएंगे कि डागासर सरोवर नाम डागिया ने अपने प्राण पटक पटक कर, पत्थर पे पटक पटक कर दे दिए थे ना, इसके ऊपर से डागासर नाम पड़ा। इस सरोवर का नाम क्या है? डागासर, है ना? तो वो कुत्ते ने अपने प्राण एक पत्थर पे पटक पटक के दे दिए थे, उसके ऊपर से उसका नाम डागासर पड़ा है। आया समझ में? वो कहाँ पे है? तो उत्तर गुजरात में राधनपुर के पास में है। ओके, सबको समझ में आ रहा है? यस। तो शब्द समझूती रूढ़ि प्रयोग आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। भीड़ पड़वी तो तंगी जणावी, खाते मंडावी तो ચોપડામાં કોઈના નામનો હિસાબ નવેસરથી ઉધારવો, પગેરું તો કે પગનું નિશાન, શાક આબરૂ, શાન તો ગીરો, અકબંધ તો હતો એટલો જેમાંથી ઓછું પણ નહીં ને વધારે પણ नहीं, फिटकार तो के कार। ऐसे शब्द समझूती लिखनी है और रूढ़ि प्रयोग के अर्थ मैं आपको फोटो खींचकर भेज दूंगी। होमवर्क में आपको अपनी कॉपी में लिखना है। स्वाध्याय रूढ़ि प्रयोग और समझूती, शब्द समझूती। ओके, सबको समझ में आ गया बेटा? यस। तो ये इस कहानी के बारे में सबको समझ में आ गया ना? यस। आज के लिए बाय। आज के लिए बाय बेटा।